2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत की दुआ मांगी है और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें कि मोहसिन शेख पाकिस्तानी मूल की महिला हैं। कमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि आशा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रक्षाबंधन के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। उनके राखी को उन्होंने खुद से रेशमी रिबन में कढ़ाई करके तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनमें वो सारी खूबियां हैं जो कि एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। बता दें कि शेख हर साल प्रधानमंत्री मोदी को राखी और कार्ड भेजती हैं। शेख शादी के बाद से भारत में रहने लगी हैं। वह पिछले 24-25 साल से पीएम मोदी को राखी बांधती हैं या भेजती आई हैं। शेख ने कहा कि जब पीएम मोदी एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे तब उन्होंने पहली बार राखी बांधी थी। पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने कहा कि राखी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य और तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित होने की कामना की है। इस बात को आप कैसे देखते हैं, आपकी नज़रें कैसे देखती हैं इसको? प्रोपेगेंडा की अगर बात है तो वो हर जगह होता है, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक या दो बंदों को उठा के अगर हम देख लें कि वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट गुड। ठीक है, एक या दो बंदा कभी भी किसी भी कम्युनिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब एक बंदा है, उसको आप कहोगे जी ये मुसलमान के साथ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन बाकी कम्युनिटी के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, बिहेवियर से मुराद ये नहीं है कि वो खुद जाकर जुल्म करता है, पॉलिसीज होती है ना। अब जब मुस्लिम्स हैं उनको उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो नहीं आप करने दोगे तो ये तंग आप कर रहे हो। ठीक है, तो रिलीजन प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि वहाँ पर क्या लगता है कि आपको तमाम मुसलमानों को मस्जिद में जाने नहीं देते या मंदिर में वो मस्जिद में जाकर इबादत नहीं करने देते? सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है ही बीफ की। ठीक है, आप वहाँ सरेआम जो कह लें कि आप गाय का जो गोश्त है वो नहीं खा सकते। आप वहाँ पे उसको अगर ज़िबा करते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप यहाँ पे ईजी टू मतलब यूज़ है हर चीज़। एक रिस्पेक्ट हमें जो हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगर किसी के आपके किसी बात करने से ही, फॉर एग्जांपल कि आपकी बात एक बात ऐसी है कि जो करने से यहाँ पर एक बंदा हार्ड होता है तो वो बात करने से मना किया, तो अगर वो रिलीजन के उनके है कि वो जो कि गाय हैं उसको बहुत अहमियत देते हैं अपने रिलीजन के अंदर, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए या नहीं? जब एक जगह पर रहना, एक घर पर रहना, तो फिर लड़ाई किस बात की? रिस्पेक्ट मेरी नज़र में तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना कि जब हमें एक चीज़ नहीं पसंद आप ना करो। ठीक है, अब एक बंदा कोई काम कर रहा है ना, उसका वो जिम्मेदार खुद होगा, उसका वो जवाबदेह खुद होगा। आप ठीक है, आप छोड़ दो, आप बस आप कह सकते हो कि यार बंदा आप खुद अवॉइड कर लो उससे। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं। अगले बंदे पे आप कह लो कि अपना मतलब फोर्स करना, अपना मतलब आप कानून आपने लागू करना था अपना, वो गलत बात है। मैं आपको पागल कहूँ, मुझे पता कि पागल कहने से आप गुस्सा करोगे, मैं आपको पागल कहूँ आप मेरा सर फाड़ दो, इसमें गलती किसकी हुई, आपकी या मेरी? दोनों की। ज़्यादा गलती किसकी हुई? ज़्यादा अगर सज़ा पहले अगर कानून के मतलब कौन कसूरवार ज़्यादा होगा? मेरी नज़र में दोनों ही गलते हैं। ज़्यादा गलती क्योंकि जो है ना मतलब पहले वाले की है, पहले वाले ने छेड़ा क्यों है, अब मैंने आपको छेड़ा क्यों है, गलती यही है ना। अब एक चीज़ अगले बंदे को पसंद नहीं है तो भाई हम करना ही है तो पर्दे में कर लो। यही तो बात है ना, मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, यही तो उनकी पॉलिसीज़ हैं, यही तो उनकी मतलब जो है वहाँ के ज़ाहिर है वो नॉन मुस्लिम सारा जो कंट्री है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोगों के माइंडसेट हैं वो ऑलरेडी है ही इस मतलब माइंडसेट के हैं, तो ऑब्वियसली फिर ऑटोमेटिकली जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम तो होगी। वो ज़रूर आप देखिएगा, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिएगा कि आप इसमें क्या समझते हैं। राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये कहा था कि मैं भैया आपके लिए ऐसी, आपने मुझे बहन कहा है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। फिर पहली राखी जब मैंने बांधी तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने दुआएं दी हैं सब कबूल हो गई। ये जो औरत है ना, ये बहन है उनकी, मुँह बोले 28 साल से उनको राखी बांधे जा रही हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं है, एक साल भी ऐसा नहीं है कि मोदी साहब खुद उनके पास ना गए हो और राखी बनवाने के लिए। और ये जो उनसे उनके हस्बैंड ने कहा कि अगर वो मुसलमानों के इतने खिलाफ होते तो क्या एक मुसलमान फैमिली के साथ इतनी देर तक रिलेशन रखते? इस बात को आप कैसे देखते हैं? जी, इस तरह है कि देखिए ये सारे पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं। पहली बात तो ये है, पॉलिटिक्स में आपको पता है कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, ये उनका पर्सनल रिलेशन है उनके साथ। तो इसके ऊपर मैं ये बात करूँगा कि वो जो उनका पर्सनल रिलेशन है इसके ऊपर उनका आपस में जो बहन भाई का रिश्ता बना हुआ है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। एक मुस्लिम का एक गैर मुस्लिम के साथ ऐसा रिलेशन होना, ये मैंने बहुत कम देखा। और इतना बड़ा यानी कि लीडर इंडिया का, जो इस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी है, उसका एक मुसलमान औरत के साथ ये रिलेशन बहुत ही यानी कि थोड़ा सा
अजीब भी है, मेरे लिए न्यू है कि उनका ऐसा भी कोई रिलेशन हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकायदा इंडिया में भी मुसलमानों की रिस्पेक्ट की जाती है, ये नहीं कि नहीं। मैं खुद देखता हूँ इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान को जो मुस्लिम्स को उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, इवन तो जो पाकिस्तानी है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम को, उनके दीन को, हर चीज़ को सराहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हर मुल्क में है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, आज से पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, लेकिन वो एक मखसूस इलाके हैं, मखसूस जगह पे एक इंसिडेंट हो जाता है, उसको ज़्यादातर लोग हाईलाइट करते हैं, मीडिया हाईलाइट करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नज़र आती है, देखने को मिलती है, क्योंकि मीडिया जो है हमेशा वो चीज़ें उठाता है जिसमें उनको टीआरपी अच्छी मिले। तो ये सीन होता है। हमेशा से एक बात करता होता हूँ, दोनों मुल्कों के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना छोड़ दें आप लोग, बिल्कुल, बिकॉज वो बेचते आग बेचते और आग बिकती भी है उनकी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये जो उनका मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वो तो है ही एंटी पाकिस्तानी है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी सोच है वो ऐसी नहीं है। वो हमेशा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान खुद इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करता है। तो ये दोनों तरफ सेम ही है, बस ये पॉलिटिकली तौर पर ये बदलाव हर चीज़ हर जगह पे। आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया। और जो लोग यहाँ पर भी हैं, जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अगर कोई लोग उल्टा बोलते हैं तो वहाँ पर भी लोग होंगे जो कि अच्छा नहीं बोलते पाकिस्तान को लेकर, तो हजम करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल हजम करना चाहिए। देखें, हमेशा ये नहीं होता कि हर जगह पे प्रॉब्लम होती है, हमेशा हर जगह पर मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती है, बट हाँ, ये इंडिया में कुछ चीज़ें एक्सट्रीम पे गई थी, एक वक्त में गई थी। एंटी मुस्लिम उनका एक जो पार्टी थी वो एंटी मुस्लिम थी, मुसलमानों के खिलाफ थी, और वो एंटी पाकिस्तानी भी थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल किया है। उन्होंने इन चीज़ों को हमेशा की तरह उन मीडिया को भी बैन किया है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये होता है यार, हर मुल्क में होता है। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है, सारे हिंदू, हर कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है सारी क्लियर है, सेफ़ है, यहाँ पर उनको प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया में कुछ प्रॉब्लम नज़र आई हैं। अगर पीछे देखा जाए, कुछ साल पहले देखा जाए तो प्रॉब्लम थी, अब नहीं है ये प्रॉब्लम्स। अब काफ़ी ज़्यादा इंडिया एडवांस हो चुका है। इंडिया अब ये फोकस कर रहा है तरक्की कैसे की जाए। वहाँ के जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, सॉरी, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। बिल्कुल, इंडिया की इस टाइम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देखिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर, की हुकूमत में बनी है, और वो देखिए कितने सालों में हुकूमत में है। अब ये चीज़ पे गौर करना, एक 10 साल हो, बिल्कुल 10 साल हो गया, और इवन तो मुझे लगता है दोबारा फिर ये मोदी की हुकूमत आएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, वो हो सकता है, यानी कि अगर मुझे ये नहीं पता कि इंडिया का आई थिंक 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कि 3 टाइम भी बन सकता है। पाकिस्तान में तो जितनी मर्जी मरतबा बन जाए, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बनने नहीं दिया जाता। लेकिन बनने नहीं दिया। 3 साल निकालते हैं, 4 साल निकालते हैं, उसके बाद हुकूमत प्रॉब्लम इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, इस वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है। ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट छाया की, ये पिछले हफ्ते की बात है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को नंबर 1 पर रखा दुनिया के, जहां पर रिलीजन सिक्योर है। पाकिस्तान को 104 नंबर पर रखा गया। इसको कैसे देखते हैं? तो वाकई कोई सिक्योरिटी नहीं है रिलीजन की। पाकिस्तान नाम का मुसलमान है, सीधी बात है। हम अपने आप को अगर ऑब्जर्व कर लें तो हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। आप यहाँ मार्केट विजिट कर लें, आपको लग जाएगा पता है यहाँ पे कितना इस्लाम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बस नाम का मुसलमान है, तो मुसलमान आई थिंक बाय नेम आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ठीक है। तो बाय नेम तो हम कुछ नहीं कह सकते किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। कैसे चेंज किया जा सकता है? क्या आप चाहते हैं इंडिया में पीस हो, इंडिया के साथ हमारा पीस हो, पाकिस्तान का पीस हो? ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारा अगर पीस हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट हम दोनों कंट्रीज़ को ही है। हमारी ट्रेड खुलेगी, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। हम जो बाहर से फॉर एग्जांपल चाइना है या कहीं और कहीं से चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो हम इंडिया से कर लेंगे। कोई चीज़ एक्सपोर्ट बाहर करते हैं वो इंडिया को कर लेंगे। उतनी हमारी जो आप कह लेंगे कॉस्ट है वो कम पड़ेगी, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, ठीक है। हमारी इवन की जो क्रिकेट होती है, मैचेस होते हैं, तो इवन हम चाहते हैं कि ये काम सारा हो, दोनों को फ़ायदा है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों मुल्क की नहीं होने देती। एक जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं कि आप देखेंगे, शायद यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं मुसलमान के पास जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है, उनसे बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि क्या आप हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती होती है, क्या आप पर ज़्यादा तशद्दुद होती है, पाकिस्तान के लोग आपको लेकर बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, जो कि पाकिस्तानी है, उनसे ज़्यादा सिक्योर हम इंडिया में हैं, बिकॉज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कह के फैसिलिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा है। वो कहते हैं कि उनको बस एक बहाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी मीडिया प्रोपोगंडा करती है। यहाँ पर आप देखें कि हमें किस चीज़ की कमी है। देखिए मैं खुद ये समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं इस बात के, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक रिलीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर पाकिस्तान कितना सेफ है? मेरी नज़र में पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है पाकिस्तान में। मतलब अब रिसेंटली आपने देखा जो मतलब ये था हमारे TLP के जो सारे कारकुनान थे, फिर वो सारे मामला, फिर आप बाकी चीज़ें उठा के देख लें। लेकिन सिर्फ मैं इस्लाम के एंगल से कह रहा हूँ,
तो सेफ, बाकी लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेफ है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एक हिंदू कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो हम ईजी लाइफ गुजार रहे हैं अपने, कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यू जब देते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया जाता है, कोशिश यही करते हैं। लेकिन कि यार आपका नाम अगर राहुल है तो मैं कहूँगा यार राहुल तुम इस्लाम में क्यों नहीं आ जाते, कि कहते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं। और बहुत सारे लोग एक और फैक्ट जो कि इंडिया उठाता है, कहता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, जब बंटवारा होता 47 के बाद जब आज़ाद हुए थे, तो हिंदुओं की तादाद तकरीबन 10% से ज़्यादा थी, लेकिन जो अब कम हो गए 2% से कम रह गई है, तो वो कहाँ गए हैं? इसका मैं थोड़ी जानता हूँ जाहिर है। इसको कैसे देखते हैं? बारे में ज़्यादा कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट्स कोई बारी नहीं। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में कोई पीस का मैसेज दे दो, कोई प्यार का मैसेज दे दो, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। जो नफ़रतें करके एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, अगर हम एक चीज़ उनकी उठाएंगे तो हमारी 10 चीज़ें भी उठेंगी, है कि नहीं? मेरी नज़र में हम इंडिया के नज़दीक भी नहीं हैं, वो इस एंगल से कि इंडिया जो है, आप इंडिया की इकॉनमी देख लें, इंडिया की आप जो पॉपुलेशन है वो देख लें, ठीक है। हर एंगल से अगर आप इंडिया को ऑब्जर्व कर लें तो हम इंडिया के, यानी आप कह लें कि हम 1/3 हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया से लड़ेंगे, हम इंडिया से ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो दोनों कंट्री में जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट्स को साइड पे कर दें, सिर्फ बाय अगर हम नेशन की बात कर लें, वहाँ की भी यहाँ की भी, तो आई थिंक दोनों जो कंट्रीज़ की जो आवाम है वो मतलब एक दूसरे के हक़ में ठीक है, ठीक है। वहाँ जाके लोगों के इंटरव्यू लें, वो भी कहते हैं नहीं पाकिस्तान की आवाम ठीक है, अच्छी है, सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ के आगे लें, ये भी आवाम कहती है कि नहीं यार ठीक है, एक जैसी है, ज़ाहिर है हमारे जो रस्म रिवाज हैं तकरीबन एक जैसी हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी गवर्नमेंट से आती है, तो वो गवर्नमेंट को अगर हम थोड़ा बहुत साइड पर रखें, तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचें तो अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। आने वाले टाइम के अंदर दोनों मुल्कों के रिलेशंस को कैसे देखते हो? क्या आप एक होते हुए देखते हो, या एक नहीं है तो भी होना चाहिए या नहीं? एक्चुअली मैं तो चाहता हूं कि दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स खुले हैं, दोनों एक दूसरे के मुल्कों में जाए। जैसे कनाडा और अमेरिका में ये बॉर्डर्स आपस में उन्होंने खोले हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों मुल्कों को हमेशा एक दूसरे के आना और जाना चाहिए, एक दूसरे के मुल्कों में। तो लेकिन आने वाले वक्त में नज़र नहीं आ रहा, शायद ये इनकी आपस में बन जाए, लेकिन जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।